30 लाख की संपत्ति के लिए व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विंध्याचल पुलिस ने मृतक की पहली पत्नी के पुत्र बहू सहित 6 आरोपियों को दूधनाथ चुंगी के पास से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि विंध्याचल के कचरिया नई बस्ती निवासी 58 वर्षीय राधे श्याम मौर्य व्यवसायी था। 11 अप्रैल की रात लगभग 8:45 बजे नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद मृतक के पुत्र सूरज की तहरीर पर पुलिस एक नामजद सहित अन्य अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच पड़ताल में जुटी थी। मामले के खुलासे के लिए विंध्याचल पुलिस के अलावा एसओजी स्वाट टीम भी लगाई गई थी। टीम की पूछताछ में मृतक की पहली पत्नी के पुत्र तोलन, बहू सरता, सरता के भाई जयप्रकाश, मौसेरा भाई सूरज, रिश्तेदार अजय और अजय का पड़ोसी पिंटू का नाम सामने आया। टीम ने शुक्रवार की रात 9 बजे 4 अभियुक्त पिंटू, अजय, जयप्रकाश और सूरज को दूधनाथ चुंगी के पास से धर दबोचा, जो रुपए लेने तोलन के घर जा रहे थे। पिंटू के पास से 12 बोर का तमंचा, 2 कारतूस, जयप्रकाश के पास से 1 तमंचा डबल बैरल 3 कारतूस, सोनू के पास से रिवाल्वर 1 कारतूस, अजय के पास से 315 बोर का तमंचा और 3 कारतूस बरामद किए। अन्य 2 अभियुक्त तोलन, उसकी पत्नी सरता को टीम ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ में अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। 30 लाख की संपत्ति में हिस्सा न मिलने की बात को लेकर पुत्र बहू ने मिलकर व्यवसायी की हत्या कराई थी। अब इस पूरी कहानी को आपको हम एक एक कर बताते हैं। दरअसल राधे श्याम ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी सीता देवी को 40 वर्ष पूर्व छोड़ चुका था, जो आर्य समाज के आश्रम लोहंदी में रहती है। उसके 2 पुत्र तोलन, राजू मौर्य है। तोलन की पत्नी सरता है। दोनों गोसाईपुरवा में रहते हैं। राधे श्याम ने अपने बड़े भाई माधव प्रसाद की 18 अप्रैल 1977 में हत्या कर दी थी। जेल से छूटने के बाद उसने माधव प्रसाद की पत्नी कलावती से शादी कर ली थी। दोनों से एक पुत्र राजेंद्र है। दूसरी पत्नी की मौत बीमारी के कारण हो गई। उसके बाद सोनभद्र निवासिनी सुगवंती से तीसरी शादी कर ली। सुगवंती पर पहले से ही 2 बच्चे सूरज और अनीता थे, जिन्हें वो साथ लेकर आई। शादी के बाद सुगवंती को 2 पुत्रियां आंचल और काजल पैदा हुई, जो वर्तमान में साथ रहती थी। मृतक ने पहली पत्नी के लड़के तोलन को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया था। तोलन के काफी समझाने पर 50,000 रुपए में उसे गोसाईपुरवा में आधा विस्वा जमीन दी थी, जबकि बगल का आधा विस्वा जमीन दूसरी पत्नी के लड़के यानी कि राजेंद्र को दे दी। राधे श्याम ने राजेंद्र के नाम से राजगढ़ में 14 विस्वा जमीन खरीदी थी। वह विंध्याचल के मकान को 30 लाख रुपए में बेचकर राजगढ़ में रहने की योजना बना रहा था। संपत्ति में हिस्सा न मिलने की खबर लगते ही अभियुक्त तोलन, उसकी पत्नी सरता ने अपने भाई रिश्तेदार से मिलकर व्यवसायी राधे श्याम की हत्या करके ठिकाने लगा दिया, जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 11 अप्रैल को विंध्याचल थाने में अमरावती चौराहे के पास राधे श्याम नाम के एक व्यक्ति का, जो 58 साल के थे, 8:30 पौने 9 बजे 3 मोटरसाइकिल सवारों ने हत्या किया था, जिसकी सूचना प्राप्त हुई थी। यद्यपि इसमें अनिल नाम का एक अभियुक्त नामजद था, लेकिन उसकी नामजदगी सही नहीं थी। 6 अन्य अभियुक्त प्रकाश में आए। इन अभियुक्तों में मृतक राधे श्याम का एक बेटा तोलन, उसकी बहू सरिता और तोलन का साला छोटू, छोटू का मौसेरा भाई सोनू और सोनू का दोस्त रिंग पिंटू और उसका दोस्त अजय मौर्य। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 4 तमंचे, जिसमें 32 बोर का रिवाल्वर, 2 315 बोर का और 12 बोर का तमंचा, 3 मोटरसाइकिल और कारतूस, मोबाइल फोन आज बरामद हुआ है। जो हत्या का मोटिव है
पारिवारिक रंजिश, प्रॉपर्टी का विवाद। राधे श्याम ने चूँकि 3 शादी किया था, अन्य शादी के पुत्रों को उन्होंने कई ज़मीनें दिया। जो मौजूदा जिस मकान में रह रहे थे 25-30 लाख में तय था सौदा, लेकिन तौलन को ये विश्वास था कि इसमें से मुझे हक नहीं मिलेगा। इसीलिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इनका हत्या किया, जिससे प्रॉपर्टी में उनका दबाव रहे, जब भी बिके उसमें उनका हिस्सा रहे, और अपने रिश्तेदारों से साजिश करा करके और स्वयं संलिप्त रह करके इसका हत्या को अंजाम दिया। जो मृतक राधे श्याम है, इन्होंने खुद ही अपने भाई का 1977 में हत्या किया था और उसमें जेल भी गए थे, और उनकी मृतक की पत्नी को उन्होंने बतौर पत्नी रखा भी था। पूरे घटना का अनावरण करने में स्थानीय पुलिस, विंध्याचल इंस्पेक्टर, स्वाट टीम और एसओजी की टीम ने मेहनत किया और उनको 25,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया है अनावरण करने वाले टीम को।